चल कर ही देते हैं। सुनिए देखिए, ओके फाइन। इस चैप्टर को, इस वाले टॉपिक को मैं सब्सिडरी बुक्स वाले को रेगुलर क्लास में भी करवाऊंगा। मतलब तुम लोग तो कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा एग्जाम मंडे ट्यूसडे को है, तुम लोगों के लिए नहीं, तुम लोग जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस रेगुलर क्लास नहीं रखी मैंने। आज है 17/9 और हम लोग लेके चल रहे हैं ये सब्सिडरी बुक्स है। ये रिकैप है, बहुत छोटा सा रिकैप तो तब होता है जब हमने पहले किया, मतलब पहली बार ही कर रहे हैं, आसानी से कर रहे हैं। परचेज बुक और सेल्स बुक सब्सिडरी बुक का एग्जांपल होती है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ये आपको करनी है और एक जर्नल प्रॉपर करनी है। बीआर बुक और बीपी बुक आपके सिलेबस में नहीं है, तो आउट ऑफ 7 सब्सिडरी बुक्स आपको करनी है सिर्फ 5 बुक्स। परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर आपको आती है। मैंने बताया था कोई भी एंट्री जो कैश बुक में ना जाए, जो परचेज में ना जाए, जो सेल्स में ना जाए, जो परचेज रिटर्न में ना जाए ना सेल्स रिटर्न में जाए, वो कहाँ जाती है? जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर में जाती है। तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है उसको भी देख लेंगे आज, ठीक है। लेकिन सबसे आसान काम होता है परचेज बुक बनाना और सेल्स बुक बनाना। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या कैरवी आपके स्कूल में जब परचेज बुक कराई गई तो एनालिटिकल परचेज बुक कराई गई या सिंपल परचेज बुक कराई गई? सर मेरे को पता नहीं, मैंने बताया ना मैं उस क्लास में नहीं थी जब मैम ने कराया था। ठीक है जी। व्हाट अबाउट निमिषा, सिंपल कराई थी एनालिटिकल कराई थी? सर नहीं पता मेरे को। भाई कौन बताएगा मुझे कुछ? सर मैम से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, डोंट आस्क एनीबॉडी, छोड़ दीजिए। मैं करवा देता हूँ, मैं समझ गया क्या करना है मुझे, आई विल डू दैट। चलिए, डोंट वरी, लीजिए। सबसे पहले परचेज बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। मैं आपको दो तरह से कराऊंगा, एक परचेज बुक कराएंगे सिंपल वाली, सिंपल वाली है तो सिंपल कर लेना, और एक परचेज बुक कराएंगे कौन सी, एनालिटिकल वाली, एनालिटिकल आए तो वो भी कर लेना, दोनों कर लेना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पेज नंबर 11.4, किसी को कुछ नहीं पता हो ना, सीख लो, एज ए प्रूडेंस सीख लीजिए, सब कुछ सिखा के भेज दूंगा। प्रैक्टिस के लिए मुझे घर का एड्रेस दे देना, आई विल कम एंड आई विल प्रैक्टिस ऑन बिहाफ ऑफ यू, है ना? ठीक है, ठीक है। हिंदी हिंदी में कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने सबको देख के बोला था, तुम्हें क्यों लगा? नहीं, पीछे वाले को भी देखा था मैंने तो। चलो, लेट्स कम टू द बोर्ड हियर। आइए देखिए, फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट 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 बनाइए जल्दी से। ये डेट, पर्टिकुलर, यार प्लीज अब हो गया मजाक, काम की बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर, ऐसे आगे एलएफ। ये बेटा नया फॉर्मेट है, नई चीज सीख रहे हैं। और यहां पर आगे चल के ये डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ। इनवॉइस नंबर मतलब छोटा बना लीजिए, बहुत बड़ा बना दिया मैंने। पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा बनाएंगे, ये बड़ा बनाएंगे पर्टिकुलर कॉलम, ध्यान रखना इसमें बहुत काम होगा। ऐसे करके दिस इज द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट हम बना, और कहां कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, परचेजेस बुक, ऐसे 11.4 पेज पर। अच्छा, ये एनालिटिकल नहीं है बेटा, ये सिंपल है। बताऊंगा ना क्या लिखना, क्वेश्चन तो शुरू होने दो। अब एक चीज समझना, अंडरस्टैंड प्लीज ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अगर मैं परचेज बुक के अंदर एंट्री कर रहा हूं तो क्या करूंगा? परचेज ऑफ गुड्स करूंगा, ओनली गुड्स, नो परचेज ऑफ एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड हियर। परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट सिर्फ वो लिखूंगा, कैश परचेज ऑफ गुड्स यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी। याद है अकाउंटिंग प्रोसेस में समझाया था आपको मैंने कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं परचेज बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड करेंगे? परचेज के अंदर रिकॉर्ड करेंगे ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज, ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेंगे, और कुछ नहीं रिकॉर्ड करना, ठीक है? ओनली एंड ओनली
क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स करना है, अगर कहीं परचेज ऑफ फर्नीचर मशीनरी वगैरह आ गया वो नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ इसके अंदर 11.4 पेज पे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज राजेश एंड कंपनी दिल्ली इन द बुक्स ऑफ राजेश एंड कंपनी दिल्ली, ये आपका है जिस किसी बुक में बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं आप? परचेज बुक 2022 मार्च 1। प्लीज सब देख लीजिए क्वेश्चन। आई होप कैरवी और निमिषा तुम्हारे पास बुक होगी और आप बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 11.4 पेज देख रहे होंगे। यस सर। मार्च 1 को परचेज्ड फ्रॉम मैसेज ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। अच्छा मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, चलो छोटी सी समझना यार, मुझे बताइए एक डजन में कितनी चीजें आती हैं? 12। 12 डजन में कितनी चीजें आएंगी? 12 इंटू 12 144। इसको कहते हैं 1 ग्रॉस, इसे 1 ग्रॉस भी बोलते हैं। 12 डजन का एक नया नाम होता है, एक अलग से बोलते हैं 1 ग्रॉस, उसको 12 डजन बोलते हैं, ठीक है। 1 रीम में कितनी शीट्स होती हैं? 500 शीट्स होती हैं, ठीक है। 500 शीट होते हैं एक रीम में, एक डजन में, और एक ग्रॉस में 12 डजन होते हैं, ये 144 आइटम्स होते हैं। इसका ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए मार्च 1 है डेट 2022, 2022 मार्च 1। बंदे का नाम है मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता, ऐसे करके ऐसे लिखना है। और क्या क्या खरीद रहे हो आप इससे? 5 ग्रॉस पेंसिल्स, 5 ग्रॉस पेंसिल्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट रुपीज कितना बोल रहा है ये? 1200 पर ग्रॉस। और हमारे पास इनवॉइस नंबर कुछ नहीं है, लेजर वैल्यू अभी कुछ नहीं है मेरे पास। अब मुझे बताइए 5 ग्रॉस, एक ग्रॉस 1200 का, तो 5 ग्रॉस कितनी की हो जाएंगी बताइए? अरे वो मुझे ही पता 12 पर होगा कितना, 1200 इंटू 5, 6000 डिटेल में। अभी अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। इस पर कोई दिक्कत है राघव को, ये इन सब किसी में से? और बढ़ते हैं कि कैरवी निमिषा को तो शायद नहीं होगी। नंबर 2 बोलिए, आ रही है? बहुत बढ़िया। मजा आ जाएगा तुम लोगों को, वो तुम बाद में डिस्कस कर लेना आपस में। नाउ टेल मी 2 डजन रजिस्टर्स, एक डजन की वैल्यू कितनी है? 500, तो कितना वैल्यू हो गई? 1000। पहली ट्रांजेक्शन खत्म हुई, लेकिन अब इसका टोटल करिए कितना हुआ? ये 7000। और इस पर बोला गया ट्रेड डिस्काउंट, क्या बोला गया है? ट्रेड डिस्काउंट। यहां माइनस करते हैं, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है? 10%। तो 7000 का 10/100 कितना बनता है? 700 रुपया। बेटा रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है? देख जरा, कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है? माइन यहाँ आगे वैल्यू देखना कितनी, आगे की वैल्यू बता कितनी आई? 700 करने 700 माइनस 7 है, इसको माइनस करने के बाद व्हाट वैल्यू इस, हाँ तो 6300 यहाँ लिखेंगे। दिस इज योर फाइनल वैल्यू। इस फाइनल वैल्यू में रिकॉर्ड हो रहा है क्या? नहीं रिकॉर्ड हो रहा ना। जस्ट टू मेंशन आप मेंशन करेंगे। बेटा ये बुक ना जनरल की से थोड़ी अलग होती है, तो समझ में आया? पहला आइटम राघव, दूसरा आइटम, दोनों का टोटल। क्वेश्चन में बोला था 10% ट्रेड डिस्काउंट, हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। ये लाइन लगाने के बाद वैल्यू आगे लिख दी 6300, ठीक है। और अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ इसको क्लोज कर दिया। बट यू आर नॉट सपोज टू क्लोज, यू आर नॉट सपोज टू प्लेस लाइन हियर। इस पर लाइन नहीं आएगी, लाइन डिटेल्स कॉलम में आएगी, और यहाँ भी लाइन नहीं आएगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, निमिषा, कैरवी और एनीबडी एल्स। क्या बेटा?
ये वाला, तो यही तो पूछ रहा हूं। तो किसका बज रहा है बाजा ये? फोन साइलेंट मोड पे क्यों नहीं रखते हो अपना? 6000 पता चला कैसे आया? 1000 पता चला कैसे आया? 7000 पता चला कैसे आया? और ट्रेड डिस्काउंट 10% वो पता चला कैसे आया? माइनस करने के बाद फिगर आगे पता चल गया। क्लियर है हमें? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज्ड फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी दिल्ली। दूसरा बंदा कौन है? पेपर एंड कंपनी। और डेट आपके पास कौन सी? मार्च 4। द पेपर एंड कंपनी, और डेट कौन सी है इसकी? दिल्ली। ये क्या क्या खरीद रहे हो उससे देखो जरा। 8 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, 8 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट, एक पेपर कितने खरीद रहे हो? 500 पर रीम, 500 पर रीम। बताइए वैल्यू कितनी बनेगी? 4000। 4000। तो आई राइट 4000 हियर। बेटा ऐसा करना, घुंघरू बांध के आया कर, थोड़ी थोड़ी देर में छन्न की आवाज आएगी। 4 बार स्केल गिरा दिया, 2 बार पेन गिरा दिया, हो क्या रहा है? डिस्टर्बेंस होती है बेटा इससे। 10 reams of ruled paper, 10 reams of ruled paper of ruled paper। हाँ जी बेटा, सबसे रिच बुक्स ही है। बेटा जो हम करते थे ना पहले परचेज से, सब जनरल जनरल नहीं करते थे, वो कबाड़ा कर रहे होते थे हम लोग। असली अकाउंटिंग क्या होती है? कैश कैश में जाएगा, परचेज परचेज में, सेल्स सेल्स में, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, बीआर बीपी, और जो कहीं नहीं जा सकती वो जाएगी जनरल प्रॉपर में। नहीं बेकार नहीं है, तुमने सीख लिया, आगे चल के भी तुम्हें जनरली करना सिखाएंगे। एक बात बता, एक छोटा क्वेश्चन मेरे पास है, उसमें 7 सब्सिडरी बुक थोड़ी बनवा पाऊंगा मैं, तो सबको जनरल के थ्रू ही कर रहे होते हैं। ये हो गया यहाँ पर। इसका वैल्यू कितनी आई? एट द रेट ऑफ रुपीज कितना बोल रहा है ये? 600 पर रीम। कितना बना? 6000। यहां लिख दिया 6000। गॉट इट? ठीक है जी अर्णब बाबा। और तो कुछ नहीं खरीदा इससे। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट है, तो टोटल कर लेते हो कितना? 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10%। किसका? 10,000 का 10/100। क्या वैल्यू आई? 1,000। 9,000 इज योर वैल्यू, यू विल पुट इट हियर। अब बता राघव, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अर्णव? नहीं, सारी दिक्कत है। अरे नहीं समझ में आ रहा तो बोल मुझे। है जो सामान खरीदा उसकी जो वैल्यू होती है उस पर लगता है। बिल्कुल। अब ऐसा थोड़ी होगा कि प्लेन रिम पर ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, रूल्ड पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी होगा। कव्वालियां सुनो बेटा तुम बढ़िया से, ख्वाजा ख्वाजा वाली, पीछे वाला कव्वालियां सुन रहा है। अगला करें, आगे बढ़ते हैं। परचेज्ड 80 रेनॉल्ड्स पेन, ₹5 ईच फ्रॉम मैसेज वर्मा वर्मा ब्रदर्स। ये हम लाइन मार दी यहाँ पर। मार्च क्या डेट डालिए? मार्च 5। मैसर्स वर्मा ब्रोज, ब्रोज जो होता है ब्रदर्स होता है, दिल्ली। रीम्स 8 रीम्स है। 80 रेनॉल्ड्स पेन्स, 80 रेनॉल्ड्स पेन्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर पेन। बताइए कितना वैल्यू आनी चाहिए? 80 × 5, कैलकुलेटर से करा ना? अच्छा 400। अब मुझे ये बताइए, क्या ये सुनो सुनो, इसके अंदर ना डिस्काउंट निकालना, ना कुछ करना, ना कुछ करना, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा 400 यहाँ लिख देंगे।
गॉट इट? भाई वो तो मैं यहाँ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस करना है, इसमें तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना ही नहीं था। चलिए देखें जरा, इसको लाइन मार देते हैं, यहाँ पर ऐसे लाइन कर दिया, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक लाइन मार दिया ऐसे, और फिर डबल लाइन, ऐसे डबल लाइन, और फिर एक लाइन यहाँ पर भी। याद है हम जनरल एंट्री में क्या करते थे? टोटल लिखते थे, टोटल ग्रैंड टोटल ऐसा कुछ करते थे ना, यही करते थे ना, टोटल ग्रैंड टोटल। यहाँ ऐसा नहीं करते। मार्च 31 को जब हम इसका टोटल करेंगे तो महीने के आखिरी डेट पे करेंगे, मार्च 31 को, मार्च 31 को करेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट। तुम बोलोगे सर टोटल लिखना चाहिए ना, टोटल नहीं लिखते। इसको करते समय क्या करते हैं? टोटल नहीं लिखते हैं, लिखते हैं परचेजेस अकाउंट, और यहाँ किनारे पे लिख देते हैं नन्ना सा डेबिट। क्या लिख देते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। और टोटल कर लीजिए कितना आया ये, 007, और 9 6 15, 15,700। परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,700 का, डन। दिस इज योर परचेजेस बुक, सिंपल परचेज बुक। बताओ मुश्किल? अब एक आप करोगे, फिर मैं करवाऊंगा आपको सेल्स बुक, फिर एक क्वेश्चन आप करोगे, फिर मैं कराऊंगा एनालिटिकल परचेज बुक, और फिर एनालिटिकल सेल्स बुक, एंड देन आई विल गो टू एडजस्टमेंट, एंड देन आई विल गो टू क्लोजिंग एंट्रीज। करके जाएंगे आज इसे, है ना। बर्थडे डिनर विनर छोड़ दो सब आज, वो तुम कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पेज नंबर 11.34, मैं ये लेके चल रहा हूं, ठीक है। देखिए कैसे, इट सेज, आपकी बुक है किसकी? अ क्लोथ ईयर वर्मा ब्रदर्स, इन द बुक्स ऑफ वर्मा ब्रदर्स, ऐसे। परचेज फ्रॉम मैसेज बिरला मिल्स, डेट 2022 जनवरी 3। मैसर्स बिरला मिल्स, जिन्होंने कर लिया वो टैली कर लें, मिस्टर बिरला मिल्स कोलकाता। क्या दिक्कत है? 10 पीस, 100 पीस क्लॉथ्स एट द रेट ₹800 ईच। तो कितना हो गया? 8,000, बोलो हाँ या ना, डैश डैश 8,000। 50 पीस शर्टिंग या शर्ट्स, शर्टिंग एट द रेट, रुक जा देखने दो, तीन, हाँ 80,000 होना चाहिए, वेरी नाइस, करेक्ट। 80,000, और ये होना चाहिए कितना? 25,000, 25,000। इज दैट ओके? और इन पर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, तो ठीक है, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल करके यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा? 1,05,000, इजी। आगे चलते हैं, ये लाइन क्रॉस कर दी। जनवरी 8, मैसर्स अंबिका मिल्स, अहमदाबाद। ये देखिए 50 पीसेस मुस्लिम, एक कपड़े की वैरायटी होती है ये, मुस्लिम में समझ लेना इसे। लिन है लिन, 1,000 ईच, तो कितना हो गया? 50,000। और क्योंकि कुछ और तो है ही नहीं, तो सीधा बाहर लिख देते 50,000। क्रॉस कर दिया। आगे चलते हैं। जनवरी 15, फिर दोबारा से मैसर्स अरविंद मिल्स, अहमदाबाद। क्या खरीद लिया इसने? नहीं नहीं बेटा, 20 पीस है, 20 पीस ऑफ कोटिंग। कोटिंग एट द रेट ऑफ ₹2,000 ईच, 40,000 रुपए का सामान।
और उसके बाद चलते हैं 10 पीसेस शर्टिंग एट द रेट ₹500 ईच, 5,000। टोटल कितना हो गया? 45,000। उसके बाद क्या कर दिया? परचेज फ्रॉम जनवरी 20, इसको डाल दीजिए लाइन। हाँ भाई, ये बता मुझे क्या दिक्कत है इसमें, इसको करते समय क्या परेशानी है? नहीं, अब तुम बोलते ना मुझे नहीं आ रहा समझ में। इसको उधर, राघव को उधर, मैसर्स। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा बिजनेस है कपड़े का और तुम कंप्यूटर खरीद रहे हो, तो परचेज बुक में आएगा क्या वो? तुम्हारा बिजनेस है, कैरवी निमिषा सुनिए, तुम्हारा बिजनेस है किसका? कपड़े का। देख रहे हो ना, कपड़ा खरीद रहे हो तुम, पैंट शर्ट कोटिंग मुस्लिन वगैरह खरीद रहे हो, तो उसमें कंप्यूटर डालोगे क्या? तो डाल क्या आप, सकते हैं। नहीं बेटा नहीं, समझो। परचेज ऑफ गुड्स ओनली, परचेज ऑफ एसेट्स नहीं। कपड़े की दुकान वाला जो कंप्यूटर बिल बनाने के लिए लेगा वो, और उसे रीसेल थोड़ी करेगा। क्या ये बंदा, ये जो वर्मा ब्रदर्स से लिख रहा है ना, क्लॉथ डीलर है, क्या लिख रहा है? क्लॉथ डीलर। क्लॉथ डीलर के लिए क्लॉथ क्या होता है? गुड्स होती है। कंप्यूटर भी गुड्स होगी क्या? तो लिखेंगे इसे क्या? नहीं लिखेंगे इसे। इज इट क्लियर? यस सर। निमिषा, कैरवी, तो नहीं यस बनेगी सर। एंट्री, नथिंग। जनवरी 20 की कुछ नहीं करनी। सब कुछ इजी है, जब पढ़ लोगे तो सब आसान है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ। चलिए चलिए, टोटल सुनो सुनो, छोड़ छोड़ दो बात। 5 और 5 10, 5 और 1 6 4 10, 2 लाख। क्या लिखेंगे? जनवरी 31 परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड दैट्स योर कैश बुक। खत्म, ये यहां तक। ये आपका, सॉरी, परचेजेस बुक का आपने सिंपल परचेजेस बुक को करा। इसमें अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट माइनस करके दिखा देते, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह का। ठीक है। अच्छा, कैश डिस्काउंट होता तो क्या करता? कैश डिस्काउंट होता तो क्या करते? विधि बताएंगी। कैश डिस्काउंट होता तो क्या करते? रिकॉर्ड करते। अच्छा, निमिषा और कैरवी, अगर कैश डिस्काउंट होता तो क्या करते? सर करते हैं। क्या करते? रिकॉर्ड करते हैं। बेटा मेरी बात समझो, ये परचेज बुक बन रही है, तो ये कैश की ट्रांजेक्शन तो आनी नहीं है, तो रिकॉर्ड करने के वो एंट्री नहीं लिखनी यहाँ पर। वो एंट्री कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी। अर्नव, नहीं वो ठीक कह रहा है, कैश डिस्काउंट नहीं, एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर वो जनवरी 8 वाली ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड होगी, वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। ओ कचरा, देखा? और गड़बड़। जनवरी 8 वाली ट्रांजेक्शन भी कूड़ा, ये भी नहीं रिकॉर्ड होगी। मुस्लिम नहीं बेटा, मुस्लिम नहीं। 1,50,000। हाँ, क्योंकि कैश है। पढ़ो लिखा क्या लिखा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको, देखिए, हमेशा क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन पढ़ते समय देख लीजिए कहीं क्रेडिट तो नहीं है, नहीं नहीं, कहीं एसेट्स तो नहीं है, और कहीं कैश तो नहीं है। एसेट्स वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। राघव पता चला? फिर से फोन देख रहे हो यार तुम फिर। जो समझाया समझ में आया या जिप जैप जू? हो गया? चलिए। सर तो अगर सारी परचेजेस कैश से हुई हैं तो वो परचेज कुछ अकाउंट नहीं, बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा नहीं। परचेज 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 बुक में जाएगी नहीं वो एंट्री, बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, गॉट इट? यस सर। चलिए, अब पहुंचे दोबारा से पेज नंबर 11.2 पे चलिए, और एक एक बना लीजिए। आपके सामने एक और दिखा रहा हूं मैं आपको अब, सॉरी 11.9 पे। 11.9 पे पहुंचे फटाफट से। एंड देयर इज एन इलस्ट्रेशन नंबर 3, दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 3? क्या बना रहे हैं हम? सेल्स बुक बना रहे हैं। शुरू हो जाओ।
तो हाँ सेम फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस सब कुछ सेम है। चलिए बोलो भाई, पहली एंट्री फर्स्ट डेट बता, क्या डेट क्या थी? क्वेश्चन 5, पेज नंबर कितना है? अच्छा बोल बोल, डेट बता भी क्या है? हाँ जुलाई 1। नाम बोलो किसके नाम पे? मैसेज क्या? मैसेज, मैसेज क्या? स्टेशनरी मार्ट दिल्ली। क्या खरीदा इससे? भेजा क्या? एक बच्चा बोले कोई 10। व्हाइट पेपर्स एट द रेट कितना? 300 पर रीम। तो कितना हो गया? 3000 रुपया हो गया। अगला आइटम बोलो क्या था? किसमें? इसमें कोई डिस्काउंट डिस्काउंट है? नहीं है। पूरे में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 3000। अगला बोलो क्या है? डेट, डेट जुलाई। हाँ पूरन चंद एंड कंपनी। हाँ 6 डजन्स ऑफ पेन्स एट द रेट ₹200 पर डजन। कितना? 1200 रुपया। डैश 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 डैश। अगला नहीं जाएगा। अगला बोलो। मैसेज रहीम एंड कंपनी क्या? ड्राइंग बोर्ड्स एट द रेट कितना? 500 पर पीस। तो 5,000 रुपये हो गया। आगे बोलो क्या है? हाँ मैसेज के सी एंड कम। कोई बात नहीं, नहीं फर्क पड़ता है, के एंड के। हाँ के सी कंपनी क्या? पोर्टेबल स्टडी टेबल। अब मुझे एक बात बताइए, सुनो, स्टेशनरी मार्ट में स्टडी टेबल मिलती है? कंट्रोवर्शियल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तुम डेल्टा के पास चले जाओ, ठीक है? देखो बड़े 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 जो स्टेशनरी वाले होते हैं, देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर हम यहाँ कोंडली जाते हैं दिल्ली में, यहाँ पर उत्तराखंड बुक स्टोर है एक बड़ा, उत्तरांचल करके। उसके ग्राउंड पे तुम्हें स्टेशनरी मिलेगी, ऊपर चले जाओ स्टडी बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, हर चीज मिलता है उसके पास। तो स्टेशनरी वाले रखते हैं, तो हम डिनाई नहीं कर सकते, रखा है। हाँ ठीक है, तो कितने का हो गया बता, स्टडी टेबल कितने की? एट द रेट, ये बन सकता है, हम चांस बना सकते हैं इसका। तो कितना बन गया है? 20,000। और कुछ है? तो ये क्या लिख दिया? जुलाई 31 सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना? 25, 26, 29,200। मैच करता है क्या? बोलो। निमिषा कैरवी जो, हाँ हाँ ठीक है, इसको बेटा लाइन डाल, बीच में लाइन डाल, यहाँ पर लाइन, इसके बाद एक के बाद यहाँ। निमिषा कैरवी कुछ किया? यस सर। जिसका नाम लिखता है ना उसको। और तुम्हारा लेफ्ट अलाइनमेंट हिला हुआ है क्या? बार बार तो आगे की तरफ क्यों चला जाता है यार? और ये थोड़ी जगह दिया कर उसको, ऐसे ऐसे। ठीक है, परचेज बुक सेल्स बुक समझ में आई? बोल क्या दिक्कत है? हैं? 10 × 3 पर पेज थोड़ी बोला है, पर पेज बोला है क्या? मतलब क्या कर रहा है, सोने के पेज बेच रहा है क्या? अरुण बिहार नहीं है, सेक्टर 30 है।
फिर तो तुमने तो सेक्टर 30 लिखा था ना। यही क्वेश्चन सेम। अरे कोई बात नहीं, रुक जा, अंदर दिखा। ये क्या था? हाँ जी। कहाँ 10 मिनट में आ जाए? अभी तो बेटा, ना ना ना, अभी तो करना है क्वेश्चन, और अभी और करेंगे। आधे घंटे का? मैंने कहा था आधा घंटा कम से कम लगेगा पढ़ने में और कंसेप्ट को। अभी सबने कर लिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। चुपचाप बैठ जाओ अभी। कंसेप्ट कर लो पहले, करवा रहा हूँ, रुक जाओ। अब अपना पेज वही इलस्ट्रेशन खोलो दोबारा से, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जल्दी ओपन करिए। 2 बैलेंस बीडी होता है। बीडी कितना मतलब, अकल बेटा, अकल से काम करो बेटा। सीडी इस तरफ तो क्लोज करते समय सीडी लगता है बेटा, ओपन करते समय थोड़ी लगता है। कहाँ क्वेश्चन है तुम्हारा? ये कौन सा क्वेश्चन था? 19। बैंक का वैल्यू कितनी है? 6000। कंट्री एसेस कितने में बेच दी? 188 की। रियलाइजेशन अकाउंट डेटर्स कहाँ है? 12000 के। इधर, इधर बैंक बिल के क्रेडिटर 59,000 के। हाँ जी। कौन? हाँ जाइए। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। कैपिटल का फाइनल टोटल करना था ना, 54,200। इन्वेस्टमेंट उसने कितने का लिया था? 27,000 का इन्वेस्टमेंट। राजेश 27,000 का, ठीक है। इतना शोर मचा रहे हो नालायकों। इन्वेस्टमेंट बिका तुम्हारा? ठीक है। अच्छा बेटा, प्रॉफिट लॉस कितने का दे रहा? 8,000 का। अच्छा, साथ 24,000। बैंक क्रेडिट में 24,000। तो अगला क्वेश्चन कर, अभी दूसरा क्वेश्चन कर। चलो 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 चलो, अगला बस। मम्मी को कुछ नहीं बोलो, बोलो मम्मी जब सर छोड़ेंगे तब आएंगे। 9:30 का टाइम दो कम से कम। चलो 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 चलो, आगे बढ़ते हैं आप। चलिए, जब हम परचेजेस रिटर्न बुक बनाते हैं, सुनो, परचेजेस रिटर्न बुक, ठीक है। परचेज रिटर्न, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं तो यहां एक नोट बनता है जिसे कहते हैं हम लोग डेबिट नोट। समझना, जब हम सामान खरीदते हैं ना बेटा, सुन रहे मेरी बात को इधर से, और एक नोट बनता है क्रेडिट नोट। अब जरा समझना, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या चीज होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है। यू जस्ट लीव योर फोन असाइड एंड फोकस वट एवर आई एम टीचिंग यू हियर। डेबिट और क्रेडिट नोट की बात समझिए। जब मैं परचेज करता हूँ सामान, मेरा परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना, परचेज डेबिट। और क्रेडिट कौन होता है? सेलर। मेरी एंट्री बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर या क्या? सेलर। करेक्ट? क्लियर होता है एंट्री? परचेज एक्सपेंस बढ़ गया और मैंने उधार सामान खरीदा तो मेरा क्रेडिटर बढ़ गया। गॉट इट? डाउट है विधि कुछ? ये मेरी लायबिलिटी होती है, बढ़ जाती है तो क्या करता हूँ? क्रेडिट करता हूँ। जब मैं सामान वापस करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। मैं डेबिट किसको कर रहा हूँ? क्रेडिटर को। तो डेबिट नोट कब बनता है?
डेबिट नोट बनता है कब? जब हम क्या करते हैं, परचेजेस रिटर्न करते हैं। गॉट इट? डेबिट नोट कब बनता है? परचेज, बिकॉज वी हैव टू डेबिट समबडी इन ल्यू ऑफ रिटर्न गुड्स। क्लियर है? डेबिट नोट का मतलब, डेबिट नोट का मतलब डेटर नहीं होता। डेबिट नोट का मतलब होता है कि हम किसी को डेबिट कर रहे हैं परचेज रिटर्न गुड्स के चक्कर में। ठीक है? इज दैट ओके विद निमिशन कैरवी? सर नहीं समझा। नहीं समझ में आया? निमिष कौन बोल, किसको किसको समझ में नहीं आया? निमिषा। निमिषा, परचेजेस अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होती है जब हम सामान बेचते हैं उधार। ठीक है? हाँ जी। और जब परचेजेस रिटर्न होती हैं, परचेजेस रिटर्न होती हैं, तब एंट्री क्या बनती है? क्रेडिटर डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। होती है नहीं होती? हाँ जी। हम किसको डेबिट कर रहे हैं? क्रेडिटर को। हाँ जी। इसीलिए बनता है डेबिट नोट। ठीक है। डेबिट नोट इसीलिए नाम दिया जाता है। इसमें किसको हम डेबिट देते हैं? क्रेडिटर। सेलर को, क्रेडिटर को। किसके लिए? फॉर द अमाउंट। कौन सा अमाउंट? परचेज रिटर्न वाला। क्लियर है? इसी तरह से जब मैं क्रेडिट सेल्स करता हूं तो मेरी एंट्री क्या होती है? डेटर डेबिट टू सेल्स। दिस इज माय एंट्री। और जब सेल्स रिटर्न होती है तब मेरी एंट्री क्या होती होगी बताइए? सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। हम, मैं डेटर को क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं ना यहाँ पर। तो कौन सा नोट बनेगा? कौन सा नोट बनेगा? क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट कब बनता है? जब क्या होती है? सेल्स रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न में हम क्या करते हैं? डेटर को क्रेडिट करते हैं। और डेबिट नोट कब बनता है? परचेज रिटर्न में। वहां क्या करते हैं? क्रेडिटर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसका ध्यान रखना। और आसान तरीका इसको याद रखने का, डेबिट नोट जो है वो बनेगा कब? जब परचेजेस रिटर्न होंगी। डेबिट को डेटर के साथ रिलेट मत करिए। और क्रेडिट नोट कब बनेगा? क्रेडिटर नहीं, जब हम डेटर को डेबिट करेंगे, यानी कि क्या होगा? सेल्स रिटर्न। उल्टा हो जाता है। उस तरह से देखते हैं। सेल्स रिटर्न के केस में क्या बनेगा? क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न के केस में क्या बनेगा? डेबिट नोट। रिलेट करें, सेल्स रिटर्न अगर डेबिट होती है तो क्रेडिट कोई और होगा ना, तो क्रेडिट नोट से होगा। परचेज रिटर्न अगर होती है तो डेबिट कोई और होता है ना, किससे होगा? डेबिट नोट से होगा। है ना? ऐसे मुरझाए हुए पौधे दिख रहे हैं मुझे, मतलब जैसे रेगिस्तान में खड़े हो और 100 जन्म से तुम्हें पानी नहीं दिया किसी ने। बेटा तुम एक बात बताओ, जब कभी कभी पढ़ाई करोगे तो यही होगा ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। चलो परचेज, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 जल्दी से अपनी बुक खोलिए फटाफट से। इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 दिख रहा है? ये कौन चला गया बाहर अभी? 2 2 4 2 6 नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। उसका तो टॉपर है भैया, वो टॉपर, टॉपर है, स्कूल का टॉपर है वो, बैच का भी, पूरे बैच का। क्या? कौन सी चार्जेस? अबे पैकेजिंग होती है, पार्किंग कहां से आ गई? मतलब भूख दिमाग पे चढ़ गई है तुम्हारे? 11.13 जल्दी देखो, पेज नंबर 11.13। फालतू की चीजें देख रहा है वो, एनालिटिकल में जाएगा बेटा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसे सीख लो पहले। कभी स्कूल भी चले जाया करो, सुन लिया करो। ठीक है? सुनो, ये निमिषा करवाया ना स्कूल में ये चीजें, या नहीं करवाई? सर ये चैप्टर। हाँ यही चैप्टर जो मैं करवा रहा हूँ, ये सब चीजें हैं। सर वो नहीं पता पर चैप्टर कराया है। चैप्टर तो करवाना ही होगा, चलो ठीक है। परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक। आपको परचेज रिटर्न बुक ही लिखना है, आउटवर्ड बुक समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, फॉर्मेट में देयर इज नो चेंज, फॉर्मेट एब्सोल्युटली सेम। वही डेट, पर्टिकुलर्स। नहीं कराया तो मत करो भैया, मैं क्या करूं बोलो। अब तुमने बोला चैप्टर करवाना तो मैंने करवा रहा हूं।
अब मैं क्या करूं, बताओ तो कितना अंधकार है तुम्हारी जिंदगी में। देखो कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है स्कूल में तुम्हें। देखिए आप, चलिए 2022 अप्रैल 15, प्लीज देखिए यहाँ पर अप्रैल 15, रिटर्न गुड्स टू रामकृष्ण एंड सन्स, राम कृष्ण एंड सन्स। कुछ नहीं, लेट्स कम टू द पॉइंट। अब सुनो ध्यान से, इसके आने के चांसेस है मोस्ट लाइकली आपके एग्जाम में। कारण बताता हूं क्या, इसे कहते हैं एनालिटिकल परचेज बुक, एनालिटिकल परचेज बुक। और बिल्कुल बिल्कुल मजाक है, कुछ भी नहीं है क्या। ये आज सुनो, अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो उसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, सुनो, कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक और जनरल प्रॉपर भी आती है। लेकिन तुम पता क्या करना, इलस्ट्रेशन 2 है ये, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। अप्रैल 1 हम लिखेंगे जोशी ब्रदर्स मुंबई, ठीक है। और बेटा इसका ना इनवॉइस नंबर दे रखा है कितना, 210, यहाँ इनवॉइस नंबर 210 डाल देंगे, देख रहे हो लिखा हुआ इनवॉइस नंबर। आगे बढ़ते हैं। 10 फिलिप्स ट्यूब लाइट्स एट द रेट ऑफ ₹200 ईच। और ध्यान से देखेंगे, इसको लिखेंगे 200, 2000 डिटेल्स में 2000। 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितना, 5000। ऐसे कर दिया, टोटल कर दिया कितना, 7000। अभी करके आए हैं माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट बोले हैं, 10%, तो 700। सुनना ध्यान से भाई, नाउ योर वैल्यू 6300। पहले हम 6300 को सीधा वहां लिखते थे ना, अब मत लिखना, अभी आप ऐसे लिखिए इसको और यहाँ क्लोज कर दीजिए। और सुनो ध्यान से, अब आप यहाँ लिखेंगे 6300 कॉस्ट में, ना फ्रेट ना पैकेजिंग, और टोटल 6300। ऐसे दो दो लाइनें, 3 लाइनें एक्स्ट्रा बन गई यहाँ। अरे पहले डिटेल के बाद सीधा लिख देते ना टोटल फाइनल, हमें तो बेटा जगह बना लू ना। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है, निमिषा को, कैरवी को बताइए, इस पर कोई डाउट। यस सर। बेटा कॉस्ट वाला ऐसा होता है ना कि जब हम कोई सामान खरीद रहे होते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी थी, पैकेजिंग कितना लग गया, किराया भाड़ा कितना लग गया, सबको अलग अलग करके दिखाते हैं ना। कॉस्ट होती है जो ओरिजिनल प्राइस है, विदाउट पैकेजिंग, विदाउट अदर चार्जेस, वो वाली प्राइस। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग में आ रहा है। आगे चलते हैं। अप्रैल 6 परचेज्ड अगेंस्ट कैश, है ना, परचेज अगेंस्ट कैश लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे बेटा। कैश वाली क्यों लिखोगे तुम लोग, अर्णव बाबा, कैश वाली एंट्री नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं अप्रैल कितनी, 10, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। और इसका इनवॉइस नंबर दे रखा है कितना, 18। और क्या क्या खरीदा इससे, 25 हीटर्स एट द रेट ₹800 ईच, ठीक है। और कितने का बन गया ये, 25 से 8 का कितना होता है, 20,000। उसके बाद 15 क्रॉम्पटन फैंस एट द रेट ऑफ ₹1600 ईच। ये वैल्यू बनती है आपकी कितना, 15, 24,000, टोटल 44,000। सुनो ध्यान से, माइनस
ट्रेड डिस्काउंट बोला है 10%, तो 44,000 का 10/100, 4,000। हाँ बेटा, दोनों को साथ साथ करोगे ना, दोनों रेट तो सेम है, ट्रेड डिस्काउंट का रेट सेम नहीं है। ठीक है, तो कितना कर दिया, 4,400। वैल्यू इज 39,600। अब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, पेड पैकेजिंग चार्जेस 100 रुपया, पेड पैकेजिंग चार्जेस प्लस पैकेजिंग चार्जेस कितने रुपए का, 100 रुपए का। अब वैल्यू कितनी आ गई, 39,700। डबल लाइन, इसको क्लोज कर देंगे यहां पर। बोलिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा बच्चा, 39,600। फ्रेट नहीं है, पैकेजिंग कितने की, 100 रुपये की, 39,700 टोटल। चमत्कारी बच्चा है तो, डिवाइन चाइल्ड। ठीक है। हम्म, ठीक है। रोज सुबह जब रोज सुबह जब ये आईने में शक्ल देखता है तो चौंक जाता है, डर जाता है सुबह उठते ही। इतना ब्यूटीफुल है ना। अप्रैल 16। अरे बेटा, 15 कहां से आ गई अब, लैपटॉप खरीद रहे हो तुम। लैपटॉप जो है उसका बिजनेस नहीं है तुम्हारा, उसका बिजनेस नहीं है। सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, दिल्ली, 5 डजन फिलिप्स बल्ब्स एट द रेट ऑफ रुपीज, अरे लिख देते ना 125। पता चला सिर्फ एग्जाम में इनवाइस नंबर ही लिख के आ रहे हो। चलो। अच्छा सुनो, 5 डजन फिलिप्स बल्ब हैं, लोग क्या करते हैं, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, विधि ध्यान नहीं दे रही हो, देख लो। 5 डजन का मतलब हो गया 12 पंजे 60, 60, 60 इंटू 100 कितना होगा, 6,000। ऐसे कैसे, ऐसे देखो, 5 इंटू 12 इंटू 100, ऐसे। नेक्स्ट कितना है भाई, प्लग्स, कितने का, 2,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 800 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो गया भाई, 7,200 वैल्यू आ गई, प्लस फ्रेट, किराया भाड़ा। कितना, कितना बोला भाई किराया, 75 रुपीज, 7,275। बता मेरे प्यारे अर्नब, क्या लिखा जाएगा कॉस्ट में। अर्नब बेबी, ब्यूटीफुल बच्चा, व्हाट यू विल राइट हियर। हाँ हाँ, बच्चा वाकई प्यारा है, 7,200, क्योंकि कॉस्ट 7,200 है। और कितना, फ्रेट कितने का लग गया आपका, 70। वो समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो। और ये वैल्यू कितनी हो गई, 7,275। ऐसे सुनो, अप्रैल 30 को, अब की बार वो एंट्री नहीं लिखनी, सिर्फ टोटल लिखना है यहाँ पर, मैं बताऊंगा उसका क्या रीजन है। इनका टोटल कर लो भाई। ये टोटल कितना हो गया आपके पास, 53,100, ये टोटल 75, ये टोटल 100 रुपल्ली, और ये टोटल 53,227। अब एक मजेदार चीज सीखना बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, एक मजेदार चीज सीखना। इतना होने के बाद जब आपके पास एनालिटिकल आती है ना, तो आपको ना एक एंट्री करनी पड़ी, याद है ना, परचेज अकाउंट डेबिट लिखते थे। यहाँ क्या करेंगे, ध्यान सुनेंगे, यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है,
परचेज अकाउंट डेबिट में कितना लिखोगे? कॉस्ट, याद है कॉस्ट का टोटल कर रहे हैं 53,100, ये वाला 53,100। और लिखेंगे क्या? फ्रेट इनवर्ट्स अकाउंट डेबिट 75 का। हाँ, पैकेजिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने से? 100 रुपए से। समझ पा रहे हो? निमिषा कर भी देखिए। हाँ ये और टू रुको, पहला बंदा कौन है? जोशी ब्रदर्स, कितने से? इसका आगे वाला अमाउंट 6,300। टू कौन है बंदा? ये राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, कितने का? 39,700 का। टू सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, कितने का? अबे रुक जाना यार, 7,275। ठीक है, और क्या लिखेंगे यहाँ? परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, दिस इज योर नरेशन। इसे कहते हैं एनालिटिकल परचेज बुक। समझ में आया क्यों बोल रहे हैं एनालिटिकल? सिम एनालिटिकल पता चल रहा है? निमिषा कह रही पता चला? यस सर। हाँ ठीक तो हो गया, खत्म ना। नहीं रुक जा, अभी रुक जा। ये था आपके पास एनालिटिकल परचेज बुक। चलो जरा एनालिटिकल सेल्स बुक भी देख लेते हैं। अरे बहादुर बच्चे, जल्दी से, कमान गाइस जल्दी। सर बेटा इसमें हमने बोल, बेटा बोल, जो क्या? हमने फ्रेट का कॉलम इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे लिखा था, या फिर हर हाँ, बार बनाना है? नहीं हर बार नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना। अगर फ्रेट हो तो फ्रेट लिखेंगे, कैरेज हो तो कैरेज लिखेंगे, पैकेजिंग हो तो पैकेजिंग लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हो तो डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, जो एक्सपेंस आएंगे वो लिखेंगे ना। ओके सर। ऑल्सो अभी मैम ने फिर से लिखा है तो उन्होंने कहा कि वो डिलीटेड नहीं है, वो आ रहा है क्या? परचेसेस, परचेसेस रिटर्न। अब सुन लो, आपकी मैम ने फिर से संदेशा भेज दिया, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न आ रहा है। चलो इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 देख लीजिए। अरे सुन लो यार, तुम कुछ नहीं, देख लो, नन्ही सी चीज है, चींटी जितनी। कहते हैं रिधिमा सेल्स है कोलकाता सेल्स बुक। सोल्ड गुड्स टू मैसेज गायत्री असम, मैसेज गायत्री लिखा आपने। 3 चेस टी 5,000 परचेस 15,000, उस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, सेल्स वैल्यू 14,250 कर दी, और फ्रेट और पैकेजिंग में डैश करके टोटल कितना लिख दिया? 14,250। समझ में आ रही बात? अगला देखो, सोल्ड टू मैसेज इनवाइट, वही देखिए, मोहन एंड सन्स को आपने 20 ग्राम अमूल बटर, तो 20 ग्राम अमूल बटर 250। भाई ग्रोसरी आइटम वाले तो है ही है। 5,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 4,750, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। पांचवा कर दिया आपने किसको? ये रहा पांचवा, सोल्ड टू मैसेज गैरी सन्स दिल्ली, 20 किलो आसाम टी 600, 12,000 की। और सुनो, ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं आप उसको? ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं आप उसको? 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। उसके बाद सुनो, उसके बाद है फ्रेट एंड कैरिज, और पैकेजिंग भी अलग से लगाएंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? मैंने 10 बजे